नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात ओवैसी पर नई एफआईआर और योगी के ऑपरेशन 59 की। नुपुर शर्मा की टिप्पणी और फिर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर ओवैसी लगातार आक्रामक है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात को बेबाकी से अपनी तकरीरों में रख रहे हैं, लेकिन ओवैसी के भाषण अब उनके लिए नई मुसीबत बन सकते हैं। दिल्ली में दर्ज एफआईआर के बाद एक और एफआईआर ओडिशा में दर्ज हुई है, तो क्या ओवैसी पर कानूनी फंदा कस सकता है? आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं ओवैसी जिस प्रयागराज के बहाने योगी सरकार पर हमलावर है, उसी प्रयागराज में पत्थरबाजों के इलाज के लिए योगी का ऑपरेशन 59 क्या है। ये चीज़ें फिर से फ्राइडे को कोशिश करते हैं कुछ अराजक तत्व के माहौल खराब करेंगे, तो प्रयागराज पुलिस का क्या टेक रहेगा? देखिए, ऐसा कि हमारी पूरी तैयारी है, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा होगा। योगी का ऑपरेशन 59 मोस्ट वांटेड। पत्थरबाजों के पीछे योगी की पुलिस, बुलडोजर तैयार, ऑर्डर का इंतजार। पत्थरबाज गैंग की उल्टी गिनती शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेहरों की यही गिनती 59 पर खत्म होती है। पत्थरबाज कंपनी पर कानून का हंटर चलने वाला है। सही सुना आपने, पत्थरबाज गैंग ने सोचा था बच जाएंगे, लेकिन पुलिस का कमिटमेंट है कि पाताल में भी छिपे होंगे तो खोज लेंगे। आज 59 पत्थरबाजों की तस्वीरें प्रयागराज के चौक चौराहों पर चस्पा कर दी गई। सरल शब्दों में समझें तो अब पत्थरबाजों के पास एक ही रास्ता है, आत्मसमर्पण। वरना कानून के लंबे हाथों से बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अलग तस्वीर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, इसमें ये जो पत्थर लिए हुए हाथ में प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज से कैप्चर की हुई फोटो है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कई इसमें जुवेनाइल भी हैं। जिन हाथों ने पत्थर चलाए अब उनके चेहरों तक पुलिस पहुंच गई है, यानी जो भागे भागे फिर रहे हैं, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने पोस्टर जारी कर सीधा मैसेज दे दिया है। वहीं जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनके खिलाफ भी बुलडोजर वाला एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हमारे पास इस वक्त एक कागज है, ऐसा है जो ये बताता है कि इस कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ा रही है पुलिस। प्रयागराज पुलिस ने 37 लोगों के नाम पीडीए को दिए हैं। ये वही अरेस्टेड लोग हैं। इसकी कॉपी इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक के पास है। इसमें आप देखेंगे 1 से शुरू होता है, 17 तक इस पेज पे नाम आपको नजर आएंगे। और ये कुल 37 नाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये 37 वही लोग हैं जो अरेस्टेड हैं और इनके खिलाफ भी इनके घरों को, इनकी उन इमारतों को चिन्हित किया गया है जो कहीं ना कहीं लीगल हैं। ये जमींदोज इमारत पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद की है। 37 और आरोपियों के घर चिन्हित किए जा चुके हैं। संदेश साफ है, पत्थर चलाया तो अब उसका दंड भी भुगतो। कार्रवाई के साथ साथ प्रयागराज पुलिस हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जावेद के घर से पुलिस को मिले पर्चे में साजिश के बड़े संकेत मौजूद हैं। उसमें ये जो मुख्य आरोपी अभी तक सामने आया है, मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप, उसका जब घर का ध्वस्तीकरण हुआ था तो उसके पहले सर्चिंग हुई थी। कुछ पर्चे मिले थे फटे हालत में, उसपे यही लिखा था कि अटाला चलना है, जुमा के दिन अटाला पे इकट्ठे होना है, भीड़ लगाना है, वहाँ पे जो अड़चन बनेगा उस पर वार करना है, अदालत पे भरोसा नहीं है। इस तरह की आपत्तिजनक बातें 4-5 लाइनों में लिखी हुई थी, जिसको पुलिस ने कब्जे में लिया था, सील किया था। अब उसको तफ्तीश में भी शामिल किया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक आरोपी जावेद के घर से हथियार के साथ पर्चे मिले थे, जिन पर्चों में पत्थरबाजी वाली पूरी टूल किट की स्क्रिप्ट दर्ज है। इस जुमे को लेकर प्रयागराज में क्या तैयारी है, समझिए। लोगों को ये शांति की अपील की गई है, सभी लोग अपना कार्य करें और जो उपद्रवी थे उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ फुल स्पीड में एक्शन हो रहा है। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पोस्टर जारी किए जा चुके हैं और ऐसी वारदात दोबारा न हो, लिहाजा बुलडोजर अपने काम पर है।
प्रयागराज के अटाला में एक बार फिर से बुलडोजर की वापसी हुई है और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलडोजर एक बार फिर आ चुका है और इस वक्त यहाँ से फिलहाल ये किसी इमारत को ढहा नहीं रहा है बल्कि यहाँ रखे पत्थरों को हटाने का प्रयास कर रहा है। पहले इनको तोड़ रहा है, फिर इनको उठा रहा है और फिर जो यहाँ पर नगर निगम की बसें आप देख सकते हैं, ये देखिए इन बसेस में इनके नजदीक जाता है और इसमें उस ईंटे को वापस डालता है। पूरे इलाके से ईंट और पत्थरों को हटाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा। आज भी न्यूज़ में हमने सुना कि बुलडोजर चलेगा प्रशासन की तरफ से, वैसे अब हम लोगों को कुछ नहीं पता। बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको कैसे देखते हैं? सब बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर तो कोई ऐसी इनलीगल चीज़ है भी नहीं। जो मकान पुराने थे उसी को तोड़ के यूज कराए लोगों ने। अब यहाँ पर बुलडोजर चला करके तोड़ के क्या फायदा है? जो यहाँ पे शांति है वो भी सब खराब हो जाएगी। सारे लोग परेशान हो, घर में बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इनके हालात भी अचानक बाहरी पब्लिक आई यहाँ पास, किसके बुलावे से आई आज तक ये पता नहीं चल पाया। अचानक लोग यहाँ आए, उपद्रव हुआ, पुलिस में पथराव हुआ और उसके बाद आज वो क्षेत्रीय लोग जो है दहशत में अपनी दुकान नहीं खोल रहे हैं। आला अधिकारियों से निवेदन है कि आकर लोगों से कहें कि आप अपनी दुकान खोलिए, शांति बहाल करिए और आपके जरिए तो मैं कहना चाहता हूँ तो आवाज पहुँचाइए उन लोग जो है दुकान खोलने का लोगों से आगे आदेश करें। दुकानों पर लटकते तालों को खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की। प्रयागराज में हिंसा के बाद लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। आप तस्वीरों में देखेंगे आईजी, डीएम और एसएसपी सभी यहां पर एक तरह से फुट मार्च कर रहे हैं। पेट्रोलिंग इनके पीछे बड़ी तादाद में जवान उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं और आईजी खुद पूरी तरह से इसको लीड करते नजर आ रहे हैं। एसएसपी और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आरएएफ के जवानों से लगातार जाकर बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और इसमें डीएम भी मौजूद हैं, संजय खत्री साहब हैं, एसएसपी अजय हैं और इसके साथ आईजी साहब मौजूद हैं जो पूरी तरीके से इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और एरियाज को देख रहे हैं। और यहाँ इस वक्त देखिए मस्जिदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ यहाँ पर आए हैं और ये वही एरियाज़ हैं, सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ से भीड़ कहीं ना कहीं निकली थी और उन इलाकों में गई थी जहाँ पर पथराव हुआ। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आरएएफ के जवानों की टुकड़ियाँ हैं और यहीं से जो है आप देख सकते हैं लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। 10 जून को पत्थरबाजी हुई, वो जुमे का दिन था। अब 17 जून को फिर जुमा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन की यही कोशिश है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की। पिछले कई दिनों से ओवैसी लगातार नुपुर शर्मा पर गरज रहे हैं, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। जी हाँ, ओडिशा के पुरी में ओवैसी पर जगन्नाथ मंदिर को लेकर की गई टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुरी में ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ओवैसी को पॉइजन मैन तक बताया जा रहा है और तो और ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के चलते बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर दिल्ली में एफआईआर होती है और ओवैसी सवाल करते हैं कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा। तुम अपनी जबान से अनाप शनाप बक के मुसलमानों से नफरत का इजहार कर रहे हो। 15 दिन हो गए, हमने पुलिस कंप्लेन भी की मगर आपने कुछ नहीं किया। आपने अनाप शनाप बक दिया और लोग बोलते कि ओवैसी तुमको इतना तकलीफ क्यों हुई, मेरे से पूछते। तो मैं उन दीवानों से कहना चाह रहा हूं, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरो अर्श पर उड़ता है परेरा तेरा। तो दिल्ली पुलिस ओवैसी पर भी भड़काऊ भाषण और हेट स्पीच को लेकर एफआईआर दर्ज करती है।
इस पर ओवैसी दिल्ली पुलिस से पूछते हैं कि उनकी किस टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ये बताए। ओवैसी कहते हैं कि वो इस कार्रवाई से डरेंगे नहीं। सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़का भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा उसमें बताओ, उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। नूपुर शर्मा पर मुंबई, पुणे और हैदराबाद में एफआईआर होती है और ओवैसी कहते हैं कि अगर मोदी और योगी पर कोई कुछ बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर नूपुर शर्मा को जेल क्यों नहीं होती? जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नुपुर शर्मा अनाब शनाब बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाब शनाब बका जा रहा है। और अब ओवैसी के खिलाफ जहरीले बोल बोलने पर ओडिशा में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुरी के एक संगठन ने ओवैसी पर जगन्नाथ मंदिर पर की गई टिप्पणी के चलते एफआईआर दर्ज कराई है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि ओवैसी ने जगन्नाथ मंदिर को लेकर कहा क्या था। तारीख ये है भारत की कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे भारत में। आर्यन तो 4,000 साल का मामला है। और फिर बोलते नहीं ये अनटचेबिलिटी जो है ये अंग्रेजों ने शुरू की। झूठ। सच क्या है? सच ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 480 यानी हजरत ईसा के इस दुनिया से उठाने जाने के बाद 480 में ये अनटचेबिलिटी शुरू की गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। यून सांग एक ट्रैवलर है, उसकी किताब पढ़ो। ये संगी नहीं पढ़ते। काली मुगल 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 बोलो कौन का बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं कहा था? उस पर बात नहीं करेंगे और बोलेंगे तुम लोग मंदिरों को तोड़ दिए। तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादत गाह पर बनाई गई? बोलो मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। अब जगन्नाथपुरी में ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पोस्टर में ओवैसी के चेहरे को काटा गया है, उस पर पॉइजन मैन लिखा गया है और लोग ओवैसी के पोस्टर पर चप्पल मार रहे हैं। ओवैसी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जगन्नाथ सेना और युवा अधिवक्ता संघ ने मिलकर पुरी के सिंह द्वार पुलिस स्टेशन में ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और ओवैसी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। हैदराबाद का जो सांसद एमपी है असदुद्दीन ओवैसी, वो जहरीला आदमी है।
उन्होंने ये बोला कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जो पुरी में है वो बुद्धदेव के मंदिर के ऊपर बनाया गया था, बुद्ध के मंदिर को तोड़ के इसको बनाया गया था। ये झूठ है, ऐसा कोई किसी ने आज तक नहीं कहा। ऐसे कि जो दलाई लामा है, बुद्धिस्ट लोगों का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, वो भी आज तक कभी नहीं बोला है कि यहाँ पर बुद्धदेव का मंदिर था, बुद्धदेव के मंदिर को तोड़ के जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। ये जो जहर आप उगाना चाहते हैं लोगों के बीच में, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म सबके बीच में लड़ाई हो, ये आप कभी भारत में सफल नहीं होंगे। आप जो जहरीला आदमी जो जहर उगल रहे हैं, ये कृपया ये धर्म के ऊपर ना उगाले। जिस चीज़ का मालूम नहीं है आपको, वो चीज़ आप बोल के गुमराह मत कीजिए। तो ये जो चीज़ आपने बोला है, इसलिए आपको चप्पल से मारा गया, आपको जलाया गया पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सामने। ये झूठ बोलने के लिए आपके खिलाफ यहाँ पर थाने में केस दिया गया है अंडर सेक्शन 295, 295A, 296, 298 ऑफ द आईपीसी के तहत इनको गिरफ्त करना चाहिए। इनको पार्लियामेंट में माफी मांगना चाहिए। ये किस आधार से ये बोल रहे हैं? विवेकानंद के एक किताब से पढ़े थे, विवेकानंद जी कभी ऐसा झूठ बात कहीं नहीं बोले हैं। ये ओबेसी का जहर है जो उसने उगाला है और लोगों के बीच में लड़ाई करने के लिए। जो हम करने नहीं देंगे उसको हम चाहेंगे उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जेल के अंदर घुसा जाए। और कभी भी किसी मंदिर के ऊपर किसी टिप्पणी देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए ओबेसी जी, वरना आगे जो अंजाम होगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अभी तक जो ओवैसी नूपुर शर्मा को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की मांग सीधे प्रधानमंत्री से कर रहे थे, अब भड़काऊ भाषण पर खुद घिर गए हैं। दिल्ली पुलिस से तो ओवैसी सवाल कर रहे थे कि उनकी किस टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज की गई, उनका अपराध क्या है। लेकिन क्या ओवैसी के पास ओडिशा के पुरी में हुई एफआईआर पर कोई जवाब है? क्योंकि ओडिशा वाली एफआईआर में ओवैसी की टिप्पणी का भी जिक्र है जो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर पर की है। ओडिशा में ओवैसी पर आईपीसी के सेक्शन 295, 295A, 296 और 298 के तहत धाराएं लगाई गई हैं। जगन्नाथ सेना कह रही है कि ओवैसी की न सिर्फ गिरफ्तारी हो, बल्कि उन्हें संसद में खड़े होकर भी अपनी टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए। पुरी से मोहम्मद सूफियान के साथ आज तक ब्यूरो। एफआईआर पर एफआईआर की खबर आपने देख ली। अब आपको जरा दिखाते हैं नुपुर शर्मा के समर्थन और विरोध में कौन कौन बड़े चेहरे विवाद में कूद चुके हैं। कैसे क्रिकेट के दिग्गज से लेकर बॉलीवुड की, हॉलीवुड की तमाम हस्तियां इस विवाद पर रिएक्ट कर रही हैं। नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर विरोध और समर्थन के बीच कई दिग्गज भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने नूपुर शर्मा को सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट किया। माफी मांग चुकी महिला के खिलाफ पूरे देश में नफरत है, उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष उदारवादियों की चुप्पी बहरा कर देने वाली है। गौतम के ट्वीट को स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर शेयर करते हुए पलटवार किया। इनको बुलडोजर की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट किया था, ये कर्नाटक में नूपुर शर्मा का लटका हुआ पुतला है। बस विश्वास नहीं हो रहा कि ये 21वीं सदी का भारत है। मैं सभी से अपील करूंगा कि राजनीति को एक तरफ छोड़ दें और अपने विवेक से काम लें। ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ इस तरह ही पुतले को लटकाए जाने वाली तस्वीर शेयर करते हुए कंगना लिख चुकी हैं। ये डरावनी तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं है, भारत की है। शांति प्रिय लोग नुपुर के पुतले को लटका रहे हैं। और तो और कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं। एक पोस्ट में कंगना ने फिल्म पीके की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, यही वजह है कि मुझे हिंदू होने से बहुत प्यार है। कुछ ऐसी अप्रिय चीजें भी मेरे शिवम को परेशान नहीं कर सकती, ना ही मेरे अध्यात्म और भरोसे को डिस्टर्ब करती। सिर्फ एक महिला ने गुस्से में कह दिया तो पूरे देश को सिर पर उठा लिया है। कैसे लोग ये सब करते हैं, ये अलार्मिंग बर्ताव है। वहीं डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, माफ करना सभी मित्रों, लेकिन ये कोई ईरान, इराक या सीरिया नहीं है। ये वर्तमान भारत है। ये आज का पुतला है। इस तरह के प्रदर्शनकारियों को अगर तुरंत सजा नहीं दी गई तो हकीकत में भी लोगों को इस तरह फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। वैसे जावेद अख्तर, अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज नूपुर शर्मा की टिप्पणी और उन्हें मिली धमकी का विरोध कर चुके हैं।
बड़ी बात यह है कि अब नूपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई है। मांग है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द नूपुर शर्मा को अरेस्ट करवाने का आदेश दे। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जारी जंग के बीच बीजेपी पार्षद तबस्सुम मिर्जा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। दावा यही है कि नूपुर शर्मा के बयान की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा जी द्वारा जो बयानबाजी की गई उसके विरोध में उससे आहत होकर हमने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। जिस पार्टी को मैंने 25 साल दिए हैं उसमें खुद भी दुखी हूँ कि एक हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा इस तरह के शब्द यूज़ किए गए जिससे कि हमारे दिलों को दुख पहुंचाए। वहीं मुंबई बीजेपी के नेता हाजी अराफात मुसलमानों से अपील की है कि नूपुर शर्मा को माफ कर दें। यही सिखाता है किसी भी तरीके से, और ये फैसला करने वाला मैं नहीं होता, ये अल्लाह करने वाला फैसला होता है। किसी को भी माफ करना अल्लाह, क्योंकि अगर जवाब देना किसको है? अल्लाह को जवाब देना। हम दुनिया में अगर गुनाह करते तो हम किसको जवाब देंगे? जाने के बाद अल्लाह को जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे जो उस ज़माने के अंदर जो हमने हदीसें पढ़ी है कि नबी ने ऐसे ऐसे लोगों को माफ़ किया। ये तस्वीरें भिवंडी की हैं, जहां कुछ दिन पहले अराजक भीड़ ने नूपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से अशफाक अंसारी को घर में घुसकर मारा था। इसकी मेंटालिटी है क्या? इसलिए मैं यहाँ पे माफी मांग रहा हूँ। हम लोग पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुमने दरवाजे में तो बहुत भारी लिखा है माशाअल्लाह। काम तो वैसे ही नहीं है। अल्लाह से मांग, अल्लाह से कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ पहले, कलमा पढ़ पहले। मॉब लिंचिंग से बचाने के लिए घर वालों ने किसी तरह से भीड़ को समझाया। हालांकि कानून को हाथ में लेने वाली भीड़ के बजाय पुलिस ने अशफाक अंसारी को अरेस्ट किया था। वीडियो वायरल हुआ, मामले ने तूल पकड़ा तो भीड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये तस्वीर गवाही दे रही है कि मामला शांत होने के बजाय अभी तक सुलग रहा है। एक पक्ष नूपुर के समर्थन में खड़ा है और दूसरा विरोध में। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में हुई पत्थरबाजी और उसके बाद बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी कार्रवाई को लेकर अपनी दलीलें पेश कर रही है तो विपक्ष लगातार हमलावर है। नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के पक्ष और विपक्ष में बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान है, ये पूरी दुनिया में माना जाता था भाईचारे के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मगर बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से वो 20-25 करोड़ लोगों को, माइनॉरिटीज को एलिनेट कर रही है, ना उनका कोई वकार नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके खाने पीने पे सवाल उठाए जाते हैं, और अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, उनको लिंच किया जाता है, और उसमें सरकार का पूरा हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि जो ये मुल्क गांधी और नेहरू ने बनाया था उसका बिल्कुल उलट कर रही है बीजेपी, और इसके अनफॉर्चुनेटली बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप बेदखल नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर तो कोई एक्शन हो ही गया और कहा ही है, केस तक FIR भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद भी अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता का एक ऐसा बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा आपत्तिजनक बयान जिसकी वजह से देश में बवाल मच गया है। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, कांग्रेसी अपना आपा खो रहे हैं, आपा तो आपा, जुबान पर कंट्रोल भी खो रहे हैं। नागपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान गांधी परिवार की भक्ति में लीन होकर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने पीएम मोदी पर अपनी भड़ास निकाली और मोदी के बारे में ऐसी बातें बोल दी जिससे बीजेपी आग बबूला हो रही, जिसे सुनाया भी नहीं जा सकता। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी राहुल गांधी से पिछले 3 दिन से पूछताछ कर रही है। इस पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उबाल है।
कांग्रेसी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान नेताओं और पुलिस के बीच झड़पें भी हो रही हैं। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हुई जा रही है और अब तो कांग्रेसियों का अपनी जुबान पर भी कंट्रोल हो चुका है। जी हां, महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता शेख हुसैन ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, क्या बोलेंगे जैसे ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की और बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि उन्होंने जो बोला उस पर उन्हें एक आध नोटिस मिल जाए। तो सुनिए नेताजी, आपने जो टिप्पणी की है उस पर नोटिस नहीं बल्कि सीधे मुकदमा दर्ज हो गया है। नेता शेख हुसैन के खिलाफ नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी की धारा 294 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि कैसे नेताजी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में प्रधानमंत्री पद की गरिमा और सारी मर्यादाएं भूल गए। नागपुर अपने विधानपुरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएंगे, इस देश को वे बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी तुमको लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे। यहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। और नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो। जो बयान दिया जो पार्टी के हित में रहता है, पार्टी लेवल पे मैंने भाषण दिया पूरा वहाँ पर में, सबने उसको अप्रिशिएट किया, सब तालियां बजा रहे थे और मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। मुहावरे के रूप में मैंने वो एक बात बोली तो उसमें कोई ऐसी कहा किसी को बोलने वाली बात, ऐसी लगने वाली बात नहीं है। अब शेख हुसैन के बयान पर बीजेपी आग बबूला हो रही है और कांग्रेस सफाई पेश कर रही है। ये बातें किसी के लिए भी, हम लोग कांग्रेस के लोग वैसे वो विचारधारा के नहीं है, वो उसका वैयक्तिक बयान होगा। किसी के बारे में इस तरह के बात होना करना अनुचित है। लड़ाई विचारों की और लड़ाई डेमोक्रेसी में आंदोलन करने का अधिकार है, पर किसी वरिष्ठ या उच्च स्तर के नेता के बारे में ऐसे बयान को हम गलत समझते हैं। पार्टी निष्कासित करेगी, वो पार्टी काम करेगी अपना। देखिए, इस प्रकार के घृणित बयान प्रतिक्रिया के योग्य नहीं है, परंतु यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है। यह उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है। 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था। 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया और आज यह बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। लेकिन शेख हुसैन कह रहे हैं कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं। उन्होंने सिर्फ एक मुहावरे के तौर पर पीएम मोदी पर यह टिप्पणी की थी। अब उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।